जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। बहुत साल से उड़ीसा में रहने के बावजूद भी आज तक ये मौका मुझे कभी नहीं मिला था कि मैं रथ को जाके छू सकूं, रथ के दर्शन कर सकूं और भगवान को उनके मौसी के घर पे दर्शन कर सकूं। लेकिन इस बार विद द व्हाट ग्रेटफुलनेस ऑफ वन टाइनी सोल, जिसके कारण मैं इस बार वो मतलब क्या फॉर्च्यून मिला मुझे कि मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन उनके मौसी के घर पे जाके कर सकी, रथ को अपने आंखों से लाइव देख सकी और वहां पे जो डिवाइन फीलिंग मुझे आया वो मुझे मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो आज है बाहुड़ा यात्रा, जब प्रभु लौटते हैं अपने घर। अ हार्टफेल्ट डिवाइन जर्नी। आइए इसके बारे में आज हम बात करते हैं। एक बार फिर नयनाभिराम रथों की यात्रा का वो पल आया जब प्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिन बाद अपनी जन्मभूमि, अपने घर श्री मंदिर लौटते हैं। और इसी यात्रा को तो कहते हैं बाहुड़ा यात्रा। रथ यात्रा के दिन तीनों भाई बहन गुंडीचा मंदिर के लिए निकलते हैं। गुंडीचा मंदिर वह स्थान है जहां रानी गुंडीचा ने अनुरोध किया था भगवान जगन्नाथ को कि वो हर वर्ष कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ निवास करें। ये वही स्थान है जहां भक्त उन्हें बड़े प्रेम से मौसी का घर भी कहते हैं। गुंडीचा मंदिर में बिताए वे 9 दिन होते हैं प्रभु के विश्राम और आनंद के। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोगों का समर वेकेशन होता है, वैसे ही ये भगवान का समर वेकेशन होता है। वहां भक्तों की अपार भीड़, भजन कीर्तन और सेवा के बीच भगवान मानो अपना बचपन जीते हैं। लेकिन जैसे ही नवा दिन आता है, पूरी धाम की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अब बारी होती है प्रभु को अपने घर लौटने की, अपना समर वेकेशन पूरा करने के बाद, जहाँ पे भगवान भी खुद थोड़ा निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा। बाहुड़ा यात्रा एक और रथ यात्रा, जिस पर इसका भाव और गहराई कुछ और ही होता है। ये केवल एक वापसी नहीं होती है, ये होती है आत्मा की घर की वापसी। जैसे कोई बालक खेल कर थक कर अपनी माँ की गोद में लौट जाता है और सो जाता है, वैसे ही भगवान जगन्नाथ लौटते हैं अपने निज मंदिर की ओर। लाखों करोड़ों भक्त पुनः एकत्र होते हैं, रथ सजाए जाते हैं और पुनः गूंजता है जय जगन्नाथ, हरि बोल, स्वागत है प्रभु का। इस यात्रा में एक भावपूर्ण पड़ाव भी होता है, मौसी माँ का मंदिर। यहाँ देवी अद्धारसिनी, जो भगवान की मौसी मानी जाती है, प्रभु का स्वागत करती है और उन्हें पोड़ो पिठा का भोग अर्पित किया जाता है। ये भोग नहीं, मौसी माँ का स्नेह होता है, वो स्नेह जो माँ हर बच्चे से करती है, जो हर स्त्री अपने ईश्वर को माँ बनकर देती है। बहुड़ा यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है। हम सभी तो इस संसार में प्रभु की गुंडीचा में ही खेल रहे हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी मोह कभी माया में। पर अंत में हमें भी तो प्रभु के सी मंदिर यानी उनके सी चरणों में ही लौटना है। यही है बाहुड़ा, आत्मा की वापसी परमात्मा के पास। जैसे ही रथ श्री मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, नगाड़े, शंख और घंटियों की आवाज से पूरी पूरी धाम गूंज जाता है। भक्तों की आंखों में आंसू रहते हैं, पर मन में आनंद रहता है, क्योंकि प्रभु लौट आए हैं अपने घर, अपने भक्तों के बीच। बहुड़ा यात्रा का अगला दिन होता है सुना बेसौ, जब भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान उस दिन साक्षात श्री हरि के रूप में विराजमान होते हैं। स्वर्ण मुकुट, कंगन, हार और तेजस्वी रूपों से भक्तों को दर्शन देते हैं। यह वो क्षण होता है जब स्वर्ग भी पुरी में उतर आता है। तो बहुड़ा यात्रा, जिसे हम बाहुड़ा यात्रा भी कहते हैं, ये प्रभु की वापसी नहीं, हमारी आत्मा की भी याद दिलाती है। जहां से निकले थे वहीं तो लौटना है, प्रेम में, भक्ति में और प्रभु के चरणों में।
तो ये थे बहुड़ा यात्रा की भावुक कहानी। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड।